मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन और आज हम मौजूद हैं आइजोन्स न्यूज़ 24 के बाहर। जी हां, आज हमारी आइजोन्स की पूरी टीम निकलने को तैयार है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की ओर। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि एक इंटरनेशनल मेला है जिसमें लगभग 39 देश अपनी अपनी कल्चरल नुमाइंदगी पेश करने जा रहे हैं और साथ ही साथ भारत के कई सारे स्टेट्स भी अपनी कल्चरल नुमाइंदगी पेश करेंगे। वो अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर की भी पेशकश करेंगे। ये मेला एक्चुअली अब कई सारी संस्कृतियों का संगम है, भारत की विविधता का संगम है। तो एक बार सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपका तारुफ करा दूं हमारी पूरी आइजोन्स की टीम से। हमारी जर्नी की शुरुआत ही फन और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हुई और वो सुबह ही बहुत खूबसूरत थी क्योंकि हम एक्साइटेड थे। या दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको कि हम लोग अभी सूरजकुंड मेले की तरफ निकल गए और हम लोग फरीदाबाद क्रॉस करने वाले हैं और मेरे साथ तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ फिलहाल जो गाड़ी मौजूद है वो 3 हमारे अजीज मित्र हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे तीनों के तीनों। कुछ देर और का इंतजार और हम पहुंच जाएंगे सूरजकुंड मेला। बहुत ही एंजॉय बहुत ही करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस थोड़ी देर दिल थाम के बैठिए और आइए मिलते हैं सूरजकुंड मेले में। खेती और किसान बिना सारा देश भूखा मर जा। खेती और किसान बिना। गाइस, हम सूरजकुंड क्राफ्ट मेला पहुंच चुके हैं और ये रहा एंट्री बोर्ड। सो लेट्स गो। वेट, ये तो हमारी टीम की अनुभा है। रिपोर्टिंग जैसा कुछ लग रहा है, चलिए देखते हैं। जाने के बाद आपको दिखाएंगे अंदर क्या कुछ नया हमें देखने को मिलता है, क्या कुछ हम नया एक्सप्लोर करेंगे। आपको बता दें कि ये हमारा 34वां सूरजकुंड मेला है और आज यहाँ का जो थीम है वो हिमाचल प्रदेश को फॉलो करेगी। लुक एट दिस गेट गाइस, सो रेविशिंग, सो कलरफुल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि हम पेशे से जर्नलिस्ट हैं। फिलहाल स्टूडेंट जर्नलिस्ट। जैसे ही हमने फेयर के अंदर एंटर किया, मेरे कुछ चाय लवर दोस्तों की नज़र तंदूरी चाय पर पड़ी। Although I'm not a chai lover, but the way they were preparing it, I will certainly fall in love with this tandoori chai. चाय के लफ्ज़ से उभरने के बाद we got to realize that it's a food court. तो हम पहुंच गए तरह तरह के पकवान का जायजा लेने। And the very famous बिहार का लिट्टी चोखा, and it was yum. Really. और काफी तरह की राजस्थानी डिशेस। ये मेला अपने रंगों की वजह से जाना जाता है, जो कि तरह तरह की कला, रंग, कारीगरी और हस्तकला को दर्शाता है। यहाँ राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों की विभिन्न संस्कृतियां और हिमाचल प्रदेश को सजीवित करते ये नज़ारे इस मेले की शान और शौकत में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं।
और इसी बीच हमारी मुलाकात एक ऐसी कारीगरी से हुई जिसे हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये युवती। यहाँ तो छोटा सा गांव ही बसा है। पुराने जमाने का हुक्का, उस समय के औजार व उपकरणों से लैस ये गांव अपने आप में सच में अद्भुत है। छत्तीसगढ़ का ये भव्य द्वार भारत की विविध संस्कृति का परिचय देती हुई ये छोटी छोटी और खूबसूरत दुकानें, ये कलाकृतियां, ये रंग बिरंगे भारतीय रंग और हरियाणा के फरीदाबाद में चलती ये ठंडी हिमाचली हवाएं विदेशी सैलानियों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती हैं। और इन सब के बीच हमारे साथी पूरी तरह एक्टिव थे। आप ये दुकान जो है यहाँ कितने दिन से लगा रहे हैं? मैम 1 तारीख से आए हुए हैं हम यहाँ पे। आप मतलब जिस दिन से ये मेला शुरू है उसी दिन से आप यहाँ पे हैं? तो ये जो सामान धातु जो दिख रहा है ब्रास का, ये आप कहाँ से लाते हैं? मैम यूपी प्रतापगढ़ में बनाते हैं इसको हम। आप इसे खुद बनाते भी हैं? बनाते हैं, फैमिली में समूह द्वारा बनाया जाता है, महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी काम करते हैं इसमें। देखा, काम में मसरूफ है ना। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और इस पल हम सब कुछ भूलकर बस खुद में खो गए थे। और फिर हम बेसुरों की फौज पहुंच गई अपने सुरों की नुमाइश करने। शुरू के संग्राम के बाद अब बारी थी अपने डांस की प्रतिभा को भी दिखाने की। और यहाँ भी हम पीछे नहीं हटे और पहुंच गए अपने ताल से ताल मिलाने। ये दिन हम वाकई कभी नहीं भूलेंगे। इतनी मस्ती, इतना पागलपन, इतनी खुशी, ओह माय गॉड, और ढेर सारा काम, वो भी एक दिन में। वाओ, सीरियसली ये सिर्फ सूरजकुंड मेले में ही हो सकता था। और अब बारी है इस मेले की मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरनेशनल स्टॉल्स, जहां करीब 39 देश अपनी अपनी तहजीब और कला की नुमाइश करने पहुंचे थे। तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज और भी कई बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटिश काउंसिल, साउथ अफ्रीका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कोमोरोस, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों ने शिरकत कर सूरजकुंड के ओहदे को और भी ज़्यादा बढ़ाया। विदेशी रंगों में रंगे नजर आए हमारी टीम के भावी पत्रकार अभिषेक भारद्वाज। जिस इलाके में फिलहाल है वो उज्बेकिस्तान की यहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे मेले के अंदर तमाम प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ पोशाक धारण किए हुए वहाँ के। तो गाइज, आज हमारा सूरजकुंड मेले का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे कई ट्रेवल्स ब्लॉग के साथ, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया।
in the end of the day actually we had a feeling of kind of satisfaction. मस्ती भी की, काम भी किया, हाँ किया पर शायद थोड़ा कम किया बट किया, और दिन प्रोडक्टिव भी था। एक दिन में पूरी एक ट्रिप का मज़ा आया। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि हम एक ही जगह पर थे, पूरा दिन सिर्फ एक ही प्लेस को घूमा और वो था एक मेला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें फ्लेवर्स कई थे, सारे इंडियन कलर्स विद विदेशी तड़का। A good lunch and we had a blast today. तो आप भी जाइए किसी दिन अपनी गैंग के साथ सूरजकुंड और देखो कि आपको कितना मज़ा आता है। एंड इट्स टोटली अप टू यू गाइस, क्योंकि प्लेस तो ज़बरदस्त है यार।